हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सभी सलामत होंगे, अच्छे से होंगे और इस कोरोना के टाइम पे सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। तो आज का वीडियो अब सीधा विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है 12th के लिए, स्पेशली है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे। एक्सेल पोजीशन का है, इसके बाद ब्रॉड सेट पोजीशन भी आएगा और वैसे ही पूरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को मैं एक एक वीडियो करते हुए वैसे आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले तक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सेल पोजीशन। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम में जैसे देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ए बी दो पॉइंट्स पे। तो ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, इनका जो अरेंजमेंट है, मतलब दो अलग अलग पोल वाले चार्ट्स को आप एक 2l डिस्टेंस पे ला के रखते हो, जो कि कम से कम डिस्टेंस होता है, तो उस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं डायपोल। और इस डायपोल के वजह से उसी के एक्सिस पे, ये जो है उसका एक्सिस है, उसी के एक्सिस पे एक पॉइंट P लिया है। इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट A के वजह से देखेंगे, फिर पॉइंट B। तो पॉइंट A जो है प्लस चार्ज रखा हुआ है। प्लस चार्ज हमेशा ही क्या करता है, अपने से दूर सभी को फेंकता है, इलेक्ट्रिक लाइंस को। तो इसी वजह से प्लस की वजह से देखो यहाँ पे ये किस तरफ है, आउटवर्ड्स है। वैसे ही माइनस क्यू का क्या है, पूरे लाइंस क्या इनवर्स आते हैं। तो ये देखो EB का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो आई होप यहाँ तक आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं सेंटर से। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R। सेंटर टू पॉइंट P कितना हो जाएगा डिस्टेंस R। और जैसे अगर आप देखते हो A से, तो कितना हो जाएगा, ये R माइनस L हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का L है, उसको आप इसमें से हटा दोगे R में से, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस बचेगा वो R माइनस L। और B से अगर देखते हो तो कितना हो जाएगा, R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगा P तक। ओके, तो अब अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, EP फाइंड आउट करना है, जो कि कितना होगा 1/4πε0 2p/r³। ये आपको फाइंड आउट करके लेके आना है। तो मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A एट पॉइंट P कितना होगा। तो 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ Q बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर होता है। तो A से P तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस L, उसका स्क्वायर कर दिए, ये अपने को मिल गया EA। EB वैसे ही निकालोगे तो EB हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो EA मिल चुका है और आपको EB भी मिल चुका है। अब अपने को क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है EP। तो ये कितना हो जाएगा, अब आपको निकालना है EP। तो ये कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA माइनस EB। तो जब आप EA माइनस EB करोगे तो देखो इसको पुट करोगे 1/4πε0 Q बाय R माइनस L होल स्क्वायर, फिर माइनस इसको पुट करना पड़ेगा, फिर 1/4πε0 Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि इनमें से जो कॉमन निकल रहा है, आपको कितना कॉमन निकल रहा है, देखो Q बाय 4πε0 जो है दोनों में कॉमन है। तो बचा कौन, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये दोनों बच गए आपके पास। अब इसको सॉल्व करोगे, आप फॉर्मूला को ओपन करोगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना मिल गया, Q/4πε0। अंदर में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बाय R माइनस L का होल स्क्वायर डॉट R प्लस L का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को ओपन करोगे। तो मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो Q/4πε0, जब आप इसको ओपन करोगे तो Q स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं बाय, जब यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है A माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है आपको,
तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट में है। एक्चुअल में तो वो क्या है, आर माइनस एल आर प्लस एल है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ऊपर में देखते हो तो आपके पास 2RL और एक और 2RL बच गया है, तो फाइनल में आपके पास क्या मिल जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q डॉट ई 2RL कितना हो जाएगा 4RL, और नीचे कितना बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया आपके पास। अब इसमें देखो, इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डॉट 2QL डॉट R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में तोड़ने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो आपको सेंटर में दिख रहा है 2QL, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 2QL होता है। मतलब डायपोल मोमेंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो डायपोल है उसका कोई भी एक का मैग्नीट्यूड उठा लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना है, तो Q उठा लिए और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 2L, उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, डायपोल मोमेंट। तो आप सीधा सीधा उसको वहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, यहाँ पे पुट किए तो P इंटू आर बच गया बाई ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें ये कंसिडर करना रहता है कि आर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है एल के कंपैरिजन में, ये जो डिस्टेंस है एल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है, दैट्स वाई एल को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो वहाँ से एल हट जाएगा, तो आपके पास आगे का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देख रहे हो 2PR है, उसको वैसे ही रहने दो 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ से एल हट गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा r के पावर 4, कैंसल आउट हुआ तो आपको फाइनल आंसर कितना मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। यही आपको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। ये तो था आपका मैग्नीट्यूड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर में कैसे शो करोगे इसको, EP वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, और यहाँ पे आप दोगे P कैप। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वहाँ P कैप क्यों आया, तो इस P कैप का छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ क्या होता है। ये P कैप आने का रीजन ये है कि यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये जो डायपोल है इसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो B2A मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है हमेशा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल देखते हो तो पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसी डायरेक्शन में, और आपका डायपोल जो है डायपोल मूवमेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, डायपोल का डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए वहां पे P कैप आया। P कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है आपका। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वेटोरियल और कोएक्सियल पोजीशन। देन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो है इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर इसको बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन। तो इसमें अपने को ये फाइंड आउट करना है कि एक डायपोल है उसके इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इसके जो परपेंडिकुलरली कोई एक पॉइंट लिए तो उस पोजीशन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे भी अपने को यही देखना है कि A और B दो पॉइंट्स हैं, A के वजह से पॉइंट P पे देखोगे तो EA और B की तरफ B के वजह से देखोगे तो पॉइंट P पे EB बनेगा। अब यहाँ पे देखते हो तो EA आउटवर्ड्स बन रहा है, EB इनवर्ड्स बन रहा है, क्यों, प्लस Q और माइनस Q के कारण। अब देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये थीटा तो ये टोटल एंगल कितना होगा 2 थीटा होगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम आउटर एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आउटर एंगल 2 थीटा होगा, ये थीटा प्लस थीटा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि जो यहाँ पे रिजल्टेंट बन रहा है या बोलो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है P पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में ही क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जब भी कोई एंगल बनाते हैं तो दो कंपोनेंट्स में अपन उसको रिजॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा एक EA sin थीटा जो अपवर्ड्स है और EA cos थीटा जो ही हॉरिजॉन्टल होगा।
वैसे ही सेम ई बी को भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा ई बी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ई बी साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर ये जो ई ए कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी देखो यहाँ पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे मिलेगी, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, जो कि दोनों ही इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को इसी डायरेक्शन में मिलेगी। अब देन नेक्स्ट अपने को ये फाइंड आउट करना रहता है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पता है आपको L है, सेंटर से यहाँ से सेंटर से पॉइंट P तक R है, तो बट A से P तक कितना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमको फाइंड आउट करना है EP टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वो कितना होगा, A के वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए कॉस थीटा, जो कि देख रहे हो लेफ्ट वर्ड से वहां पे, प्लस B के वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बी कॉस थीटा, जो कि है वो भी लेफ्ट वर्ड, इसलिए हम दोनों को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ई ए बोलो या ई बी बोलो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ई ए इज इक्वल्स टू ई बी हो सकता है, क्योंकि सबसे मेन इसका रीजन ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ लिख के, ई ए जो बनेगा वो कितना होगा 1/4πε0 क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ई बी कितना बनेगा देखो 1/4πε0 क्यू बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही होगा वो भी सेम, और इसका भी स्क्वायर। देख रहे हो दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं, दोनों क्या है सेम रहेंगे। तो अब अपने को मिलेगा ई पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 ई ए या फिर ई बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ई ए का मैग्नीट्यूड पुट कर दो जो कितना है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास बच गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस आपका L है और हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैल्यू यहाँ पुट कर दो कॉस थीटा का, तो यहाँ पे हमको फाइनली क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह वो वैल्यू को पुट कर दो तो मिल जाएगा हमको L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, यहाँ देखो 1 टाइम्स है और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ ऊपर में देखोगे तो 2 Q L सब मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं, नीचे में आपको मिलेगा 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर में 3/2 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 और रूट हटेगा तो रूट की जगह पर 1/2, दोनों प्लस होंगे तो वो आर के पावर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा। वो कैसे होगा यहाँ पे मैं वो भी आपको शो कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1 है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, जब आप प्लस करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 × 1 + 1 कितना होगा 3/2 होगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो 2QL है, इसको मैंने पिछले भी अभी जो डेरिवेशन था उसमें बताया कि वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, और बाय में क्या बचा आपके पास 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2। द नेक्स्ट स्टेप सभी को याद होगा आप सभी को कि जो है आर बहुत बड़ा होता है एल से डिस्टेंस के मामले में, इस वजह से हम एल को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं।
नेग्लिजिबल मतलब वो लगभग 0 हो गया। तो यहाँ से आपका L हट गया तो आपके पास क्या बचेगा, नेक्स्ट ई पी इज इक्वल्स टू पी बाई 4πε0। देखो L हट गया तो बचा कितना, r² इंटू 3/2, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो ई पी इज इक्वल्स टू आपको मिल गया p बाई 4πε0 r³। ये है आपका डेरिवेशन इक्वेटोरियल पोजीशन का। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के फॉर्म में शो करने के लिए इसको आप लिखोगे ई पी वेक्टर इज इक्वल्स टू p बाई 4πε0 r³। बट यहाँ पे देखोगे तो ये जो डायपोल मोमेंट है -3, बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो डायपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो डायपोल मोमेंट ऐसा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन। ये वेक्टर फॉर्म है आपका और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म है। अब एग्जाम में इतना ही बना दोगे तो आपको फुल में फुल नंबर्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट एक छोटा सा रिलेशन है जो कि बहुत सारी जगहों पे नहीं बताते हैं, तो बट मैं उसको नहीं छोड़ता, उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे छोटा सा, कि बहुत बार एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है। तो एक्सियल पोजीशन को मैंने ए ले लिया है, ई ए इज इक्वल्स टू कितना आया था 1/4πε0 2p/r³, यही आया था। यहाँ से अगर मैं 2 को हटा देता हूँ, 2 को भूल जाओ, तो आपको हमको क्या दिख रही है, दिख रहा है कोएक्सियल का। तो ई ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/4πε0, 2 को बाहर ले लो, एक मिनट उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू 1/4πε0 p/r³। तो इस पूरे के जगह पे आप इक्वेटोरियल पोजीशन को पुट कर सकते हो, तो ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई कोएक्सियल लिख सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन है जो बहुत बार 1 और 2 मार्क्स में पूछ देते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है वो होगा आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद होगा वर्क डन ऑन डायपोल, और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही करते हुए पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एक एक करके। सो अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना है, जैसे कि कुछ डाउट्स होंगे चैप्टर वाइज, तो चैप्टर में कोई डेरिवेशन डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। जिस टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो टॉपिक को मैं सबसे पहले करवाने की कोशिश करूंगा, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं आपको वो कंप्लीट एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।